खड़े खड़े हिलती रहोगी या बैठोगे भी? ठीक है सर। तो बताइए मिस पीहू, अचानक मेरे फ्लैट पर कैसे आना हुआ? थोड़ी देर में हम क्लिनिक पे मिलने वाले थे। सर वो मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ तो बोलो, क्या ज़रूरी बात है, सुन रहा हूँ। सर मुझे ना प्रमोशन चाहिए, आप प्रमोशन दे दीजिए। देखो, तुम्हें अच्छे से पता है प्रमोशन लेने के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और तुम्हें अभी तक केवल 2 साल का एक्सपीरियंस है, समझे? तो क्या हो गया सर, आप चाहो तो अभी या फिर आज रात में ही मुझे प्रमोशन दे सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है, आप हो ना, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। सर प्लीज़ आप मुझे प्रमोशन दे दीजिए, आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। देखो पीहू, तुम अच्छे से जानते हो कि हेड नर्स बनने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और सर अगर मैं आज रात आपको खुश कर दूं आपके बेडरूम में तो फिर भी एक्सपीरियंस नहीं है क्या? मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत काम कभी नहीं करता। तुम अच्छे से जानते हो मैं सबकी इज्जत करता हूँ। सर ऐसे वैसे इंसान नहीं हो तो क्या हुआ, तो बन जाओ ना मेरे लिए। सर मुझे अच्छे से पता है आपके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपकी बीवी आपको खुश नहीं कर पाती है और हर टाइम आप लोगों के झगड़े होते रहते हैं, मुझे सब पता है आपके बारे में। और आपकी बीवी की जगह मैं आपको पूरा खुश कर दूंगी, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बस एक बार आप मुझे प्रमोशन दे दो। देखो पीहू, मेरी वाइफ के साथ मेरे कैसे रिलेशन है वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम उसमें इंटरफेयर मत करो, ठीक है? और तुम मेरी वाइफ की जगह नहीं ले सकती है। मानता हूँ हमारे झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी जगह लेने की कोशिश करो, समझे? अरे सर मैं उसकी जगह थोड़ी ना ले रही हूँ, मैं तो बस अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वो मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझसे ना मेहनत नहीं हो रही, थक चुकी हूँ मेहनत कर करके और यही शॉर्टकट है, आप मुझे प्रमोशन तो देना ही पड़ेगा आपको। मैं आपको खुश जो कर रही हूँ, सोचो एक बार कितना मजा आएगा। एक बार देखिए तो कितनी सेक्सी हूँ, कोई कमी है क्या? आपकी बीवी से ज्यादा सुंदर हूँ और सेक्सी हूँ मैं। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। और दूसरा जो तुम बोल रहे थे ना, सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम 2 साल से लगातार अच्छा काम कर तो रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बहुत जल्दी अपना सक्सेस चाहिए? क्या हो गया ऐसा? अरे सर देख नहीं रहे हो कितनी महंगाई हो गई है, खर्चे उठाना कितना मुश्किल हो रहा है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मेरे खर्चे उठा सके और मैं रेंट भी नहीं भर पा रही अपने फ्लैट का। ऑनर ने साफ बोल दिया अगर कुछ टाइम में रेंट नहीं दिया तो फ्लैट खाली कर देना। और सर मैंने फ्लैट खाली कर दिया तो मेरे रहने का कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाऊंगी, कोई भी नहीं है मेरा। तो आप ही मेरे बन जाइए ना, आपको तो पता है अकेली लड़की कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो बस मैं आपसे प्रमोशन ही तो मांग रही हूँ, इसमें क्या बड़ी चीज मांग ली आपसे। देखो अगर तुम्हें ये टेंशन है कि तुम रेंट कैसे पे कर पाओगे तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, तुम दे देना ओनर को। अरे सर कब तक और कितने पैसे देते रहोगे? कुछ पैसों से मेरा गुजारा थोड़ी ना होने वाला है, जो गुजारा मेरा प्रमोशन से होगा। अब सर इतने भी नखरे मत कीजिए, मुझे पता है आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप एक बार देखिए तो मेरी जवानी कितनी मचल रही है। देखो सुनो, मेरा ना गला सूख गया, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो प्लीज़ किचन में से? मैं बुझा देती हूँ ना आपकी प्यास। प्लीज़ पानी ले आओ। ठीक है लेके आती हूँ पानी। ये हो क्या गया आज पीहू को? आज से पहले तो इसने ऐसी हरकतें कभी नहीं की, और ये कितना टची हो रही है और कैसी हरकतें कर रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ इस लड़की को, ये बहुत काबिल है, लेकिन किसी ने इसके कान भरे हैं, वरना ये फितूर इसके माइंड में कभी नहीं आती। अरे शॉर्टकट क्यों अपनाना भाई, जब मेहनत करके आप कुछ चीज़ हासिल कर सकते हो तो। इसको मुझे समझाना पड़ेगा, अच्छी फैमिली की लड़की है, ऐसे इसके कदम डगमगाए ना तो इसका कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सही रास्ते पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर को भला प्यास लगेगी क्यों नहीं, इतनी हॉट सेक्सी लड़की जो उनके बगल में बैठी थी, मुझे देख के उनका मन तो कर रहा होगा अभी इसको दबोच लूं और इसके साथ वो सब कर लूं। लेकिन दबोचेंगे भी तो कैसे, उनकी इतनी इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अगर किसी को शक भी हो गया कि सर ने ये सब कर दिया
वो भी अपनी ही नर्स के साथ, तो पूरी इज्जत डाउन हो जाएगी और सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। खैर मुझे क्या मतलब उनसे, मुझे तो बस उन्हें एक बार खुश करना है और प्रमोशन पाना है, ताकि मैं ये 5 साल काम ना करूं, अपनी मेहनत बर्बाद ना करूं, टाइम वेस्ट ना करूं। जो काम एक रात में या फिर 1 घंटे में हो सकता है, उसके लिए इतने साल क्यों बर्बाद करूं? है ना शॉर्टकट, एक बार खुश कर दो, प्रमोशन तो यूं मिल जाएगा। बस अब मैं उनके लिए पानी लेके जाती हूँ, उनको प्यास जो लगी है, बाकी की प्यास मैं बुझाऊंगी। कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगी, पूरा मज़ा दूंगी, अच्छे से खुश करूंगी। सोचो बेडरूम में कितना मज़ा आएगा, वो नीचे मैं ऊपर, मैं नीचे वो ऊपर। हाँ मज़ा तो बहुत आएगा, बस एक बार सब मान जाएं और मैं भी खुश रहूंगी, वो भी खुश रहेंगे। इतनी खुशी तो उनकी बीवी ने भी नहीं दी होगी आज तक। जल्दी से पानी लेके जाती हूँ उनके लिए। सर ये लीजिए पानी। सर वैसे मुझे पता है ये पानी आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा, असली प्यास तो मैं ही बुझाऊंगी आपकी। एक डाउट क्लियर करना था पीहू। हाँ जी। तुम कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, होश में तो हो ना? अरे सर मैं तो एकदम होश में हूँ, बस आपको बेहोश करना चाहती हूँ अपनी खूबसूरती से। बस एक बार आप नज़र तो डालिए, ना मज़ा आए तो कहना। खैर, जब तुम अब इतना एग्री हो ही गई हो, इतना अड़ी गई हो कि मुझे ये सब करना ही है, तो फिर मैं भी अपने कदम पीछे क्यों खींचूं? और तुम सही कह रहे थे, मेरी वाइफ से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारे बीच कुछ होता ही नहीं है। और अब जब सामने से तुम आके ये ऑफ़र दे रही हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार मैं तुम्हें अच्छे से निहार लूँ, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी देखा ही नहीं है। तो सर देख लीजिए ना, पूरी की पूरी आपकी ही तो हूँ, आपके पास जो बैठी हूँ। एक बार खड़े हो सकते हो? मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, हो तुम भला की खूबसूरत, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो क्या तुम्हारी पूजा करूं, आरती उतारूं? क्या मजाक बना रखा तुमने? तुम्हें क्या लगता है छोटे छोटे कपड़े पहन के आओगे, जिस्म का नुमाइश करोगे और शॉर्टकट से तुम प्रमोशन हासिल कर लोगे? पागल है वो लड़कियां जो इतने साल मेहनत करती हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, वो तुम्हारी तरह शॉर्टकट नहीं अपनाती। और तुम्हें क्या लगा तुम ये लटके झटके दिखाओगे और मैं मान जाऊंगा? तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो तुम, कितनी अच्छी लड़की समझता रहा मैं तुम्हें, लेकिन तुमने जो आज हरकत की है ना, तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट बना के ट्रस्ट में दूंगा ना कि इस मेडिकल फील्ड में तुम्हें किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में कभी जॉब नहीं मिलेगी। दर दर की ठोकरें खाओगी, देखना। नहीं नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए, मैं बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आगे से ये सब नहीं करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं आपको अपने जाल में फंसा लूँगी तो आप मेरा प्रमोशन कर दोगे और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और मुझे उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे यहाँ 3 से 4 साल टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। बस इसलिए ये सब कर रही थी। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए और ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मुझे फ्यूचर में जॉब ना मिले, वरना मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। सर माफ़ कर दीजिए। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, जो भी कुछ बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सच में आज तुमने भरोसा तोड़ा मेरा। अरे कितनी अच्छी लड़की समझता था। खैर दुश्मन तो हूँ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद करूँगा नहीं। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन केवल एक ही शर्त पे। प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा रिपीट नहीं होगी, अपने दम पर आगे बढ़ के दिखाओगी। प्रॉमिस करो मुझसे। हाँ सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी और पूरी मेहनत से काम करूँगी, लगन से काम करूँगी, अच्छी पोस्ट पे जाके दिखाऊंगी, वो भी मेहनत से, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगी। और थैंक यू सर, आप मुझे माफ़ कर रहे हैं और वरना आप मुझे माफ़ नहीं करते तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, पता नहीं मेरा क्या होता। ठीक है, और ज़्यादा मत बोलो, मुझे अभी कोई शौक नहीं तुम्हें सुनाने का। अब चुपचाप क्लिनिक जाओ और पूरी लिस्ट तैयार करो कि आज किस किस पेशेंट का कौन कौन सा ट्रीटमेंट होना है। जाओ यहाँ से। ठीक है सर, एंड सॉरी सर। जाओ, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। क्या हो गया इसे? कितनी अच्छी लड़की थी, इतनी मेहनत करती थी, पता नहीं कौन सा फितूर इसके दिमाग में आ गया। वो तो शुक्र है मेरा अपने ऊपर कंट्रोल था, मेरी जगह कोई और होता ना आज इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा चुका होता और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। खैर ये लोगों के ना दिमाग में एक अजीब सा भ्रम आ गया है
कि अगर कामयाबी चाहिए तो शॉर्टकट अपना लो। अरे मेहनत करने से क्यों घबराते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन इसने आगे से ऐसी गलती की ना, इसको माफ़ नहीं करूँगा, इसको उसकी किए की सज़ा ज़रूर दे के रहूँगा। एक काम करता हूँ, क्लिनिक के लिए रेडी होता हूँ।